हाय एवरीवन, मैं जोई रॉय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। अभी जो रीडिंग आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ वो रीडिंग का टॉपिक तो आपने देख ही लिया है, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। ये एक मंथली जनरल प्रेडिक्शन रीडिंग है अकॉर्डिंग टू योर जोडियक साइन। इसमें हम देखते हैं कि आपके जोडियक साइन के हिसाब से आने वाला मंथ यानी कि अप्रैल कैसे रहने वाला है। आपकी हेल्थ, आपकी एनर्जी, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी करियर, सब कुछ हम देखते हैं इस रीडिंग से। तो आज जिस जोडियक साइन की रीडिंग लेके आ गई हूँ वो रहेगा कर्क राशि के लिए यानी कि कैंसर के लिए। तो चलिए देखते हैं कैंसर का आने वाला मंथ यानी अप्रैल 2023 कैसे होने वाला है। ठीक है, तो चलिए, ये जनरल रीडिंग है गाइस। सब कुछ आपके सारे कैंसरियंस जो भी ये वीडियो देखेंगे अभी या आगे भी देखेंगे, सबके साथ पूरी तरह से रिजोनेट होगा नहीं हो सकता, किसी के साथ कुछ किसी के साथ कुछ। लेकिन एक ही सजेशन रहता है, जितना रिजोनेट करता है उसको ओपन माइंडली लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको एक जनरल गाइडेंस मिल सके कि कैसे आपको हैंडल करना है, क्या हो सकता है और कैसे आपको उस पर रिएक्ट करना है। ठीक है, चलिए पहले हम ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे कैंसर के लिए कि अप्रैल में आप कौन सी एनर्जी में रहने वाले हैं। ओवरऑल अप्रैल फॉर द कैंसर, कर्क राशि वाला के लिए। चलिए, जय माता दी। यंग ओनियन, पेशेंस, स्टॉर्म वार्निंग। तो कैंसरियन, आपको यूनिवर्स ये बताना चाहते हैं कि आपको अप्रैल में बहुत पेशेंस रखने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ ऐसे होगा जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाई हो सकते हैं। कुछ काम आप करना चाहते हैं लेकिन बार बार उसमें रुकावटें आ सकती है, कोई स्टकनेस आ सकता है, किसी न किसी तरीके से आप जितना एफर्ट डाल रहे हैं उतना आपको गेन नहीं हो रहा है। तो एक माइंड में आपका एक हो सकता है ना कि आप बहुत चिड़चिड़ा हो जाए कि मैं ये करना चाह रही हूँ, मैं प्लान करके बैठा हूँ या बैठी हूँ और मैं हार्ड वर्क भी कर रहा हूँ, लेकिन कहाँ है रिजल्ट, क्यों नहीं हो रहा है। सब कुछ जो भी करने जा रही हूँ वो फैल जा रहा है या नहीं कंप्लीट कर पा रही हूँ। कुछ ना कुछ ऐसे हो सकता है जिसके वजह से आप बहुत इम्पेशेंट भी हो सकते हैं। और एक चीज़ मैं बोलूँ, आपकी मेंटल बैलेंस की भी बहुत ज़रूरत होगी आपको इस महीने, मतलब अप्रैल में। आपको शांत रहने की ज़रूरत है। कोई भी चीज़ में क्विक रिपार्क मत कीजिए, क्विक एक्शन मत लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आप क्विक थिंक कर रहे हो, बहुत जल्दी कोई बड़ा डिसीजन ले रहे हो, तो रुक जाओ, अपने आप को शांत करो, चीज़ों को और एक बार सोच लो। अगर हो सके आपसे नहीं हो रहा है या आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, कोई कन्फ्यूजन हो सकता है ये करे कि ये ना करे, ऐसे अगर कोई स्थितियाँ बन रही है तो मे भी हो सकता है आप किसी प्रोफेशनल या किसी बड़े जो आपको सही तरीके से गाइड कर पाए, ऐसे किसी की गाइडेंस भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इस महीने आप बैलेंसिंग पे फोकस कीजिए। आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी किसी भी तरह से नेगेटिव मत कीजिए। जैसे कि मान लीजिए कोई काम आप करने गए बहुत डेडिकेशन के साथ, बहुत दिनों से हार्ड वर्क करने के बाद अब वो काम करने गए, लेकिन वो काम जैसा आपने सोचा था या तो वैसा नहीं हुआ या पूरा नहीं हुआ, बीच में कोई रुकावटें आ गई, कोई ऑब्स्ट्रकल आ गया, तो तुरंत आप बोलेंगे कि गिव अप कर जाना या मैं करूँगा ही नहीं या करूँगी ही नहीं, मेरे से होगा नहीं, बस बस ये क्या हो रहा है, किसी के साथ नहीं हो रहा है। ऐसे कुछ चीज़ से आपको दूर रखना है खुद को। खुद की आप अपने आप को हमेशा दिलासा दीजिए या अपने आप को सपोर्ट कीजिए। नहीं, आज नहीं है तो क्या हुआ, मैं मेरे काम पे फोकस रहता हूँ, किसी ना किसी दिन वो काम मेरा
ज़रूर बनेगा, ठीक है। तो इस महीने आपको इम्पेशेंट नहीं होना है, इस महीने अपनी बैलेंसिंग पे फोकस करना है, मेंटल कामनेस पे फोकस करना है, और क्विक थिंक करके कोई बड़ा डिसीजन या किसी के प्रोवोकेशन में आके, किसी के डोमिनेंसी में आके, किसी के मैनिपुलेशन से बचना है। किसी के मैनिपुलेशन में आके आप वो काम नहीं करेंगे या कोई डिसीजन नहीं रहेंगे, ठीक है। आपके राशि का मालिक होता है चंद्रमा। चंद्रमा सबसे क्विक राशि परिवर्तन करते हैं, हर 1.25 दिन में वो राशि परिवर्तन करते हैं। इसलिए आपके डिसीजन में जल्दबाजी, आपके डिसीजन में बहुत ज़्यादा इमोशनली बैकअप, ये हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली सोच के कोई फैसला जल्दी से ले लें, और जो आगे चल के आपको मुसीबत में डाल सकता है, या उस डिसीजन की वजह से आप रिग्रेट कर सकते हैं कि क्यों मैंने लिया था, क्यों मैंने किया था। इससे बेहतर है अभी स्टॉप कीजिए। अगर कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो अभी उसको चेक कीजिए, 2 बार 3 बार रीचेक कीजिए, फिर डिसीजन लीजिए। आई होप आपको समझ में आ गया है आपको क्या, कैसे आपकी एनर्जी को बैलेंस करना है और क्या क्या चीज़ों में आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। ये था आपकी ओवरऑल एनर्जी कैंसरियन। अब हम टैरो से देखेंगे आपकी हेल्थ, आपकी एडुकेशन, लव लाइफ, मैरिड लाइफ एंड आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट करियर। चलिए पहले हेल्थ से शुरू करते हैं। आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है कर्क राशि वालों अप्रैल का महीने में? ओके, हेल्थ देखते हैं आपकी। हेल्थ लगभग ठीक ठाक रहेगा, कोई उतना बड़ा कोई इशू मुझे नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन आपको एक चीज़ पे फोकस करना है। अगर आप जानते हैं कि आपके हेल्थ के लिए कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिसको आपको या तो अवॉइड करना चाहिए या आपकी लाइफ से परमानेंटली उसको लेट गो करना चाहिए। कोई ऐसे हैबिट हो सकता है या कोई ऐसी खान पान हो सकता है, ऐसी चीज़ हो सकता है जो आपके लिए हानिकारक हो, ठीक है। आपको पता है कि आपको डीप फ्राइड चीज़ें, मान लीजिए आपको पता है कि हेल्थ वाइज आपको डीप फ्राइड चीज़ें नहीं खानी है या वो खाने से आपको आपकी हेल्थ इशू बढ़ सकता है, लेकिन आपको पसंद है और आप बोल रहे क्यों मैं कॉम्प्रोमाइज़ करूँ, मेरा पसंद है, चलो मैं खाता हूँ, मैं खाऊंगा। तो ऐसे कुछ, क्योंकि एक सेकेंड, सॉरी, कोई नाम ले रहा होगा मेरा। तो ये हो सकता है कि आपको पता है कि वो चीज़ जाके गड़बड़ कर सकता है आपके हेल्थ को, लेकिन आपको पसंद है तो आप एक ज़िद में अड़ जाएंगे कि ये मुझे खाना है, मुझे पसंद है, मैं क्यों ना खाऊं, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल था, यही होगा नहीं बोल रही हूँ, ये एक एग्जाम्पल था ताकि आप समझ पाए चीज़ों को, ठीक है। तो वैसे करेंगे तो आपको हेल्थ इशू हो सकता है। एक तो आप चंद्रमा के द्वारा प्रभावित राशि है, आपकी मूड स्विंग, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर और इमोशन थोड़ा बहुत, ज़्यादातर कर्क राशि वालों में थोड़ा इम्बैलेंस रहता है कि अभी पल में शोला पल में माशा ऐसे हो सकते हैं। अभी आप बहुत खुश है, दूसरे ही पल में आप बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए, बहुत ज़्यादा इमोशन सोच के आप अपनी इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो इस बात का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि मेरा थोड़ा बहुत भी इशू हो रहा है या कोई मुझे डॉक्टर के पास जाना है, तो अवॉइड मत कीजिए, उसको टालिएगा मत, उसको कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि शनि का ढैया भी शुरू हो गया है ना, आपको चल ही रहा है, तो इस टाइम स्ट्रगल रह सकता है, दौड़ भाग, स्ट्रगल, स्ट्रेस लेवल हाई रह सकता है। इसलिए आपकी जो मेंटल पीस है उसमें आपकी फिजिकल हेल्थ के से ज़्यादा मुझे लग रहा है आपकी मेंटल हेल्थ की केयरिंग करना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा।
हो सके तो मेडिटेशन कीजिए, हो सके तो योगा कीजिए, वॉकिंग कीजिए सुबह शाम, ताकि आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिले, थोड़ा सा अपनी जो नेगेटिविटी है, अपनी जो स्ट्रेस है, उसको आप बाहर निकाल पाए। ठीक है, जैसे भी हो, जो चीज़ आपको खुशी देता है, आई मीन टू से, वो चीज़ कीजिए। ठीक है, अगर आपको गाना सुनते ही आपकी स्ट्रेस निकल जाती है तो आप गाना सुनिए। बहुत लोगों को कॉमेडी सिनेमा देखने से स्ट्रेस एकदम गायब हो जाता है। हाँ, तो वो कीजिए जो आपको अच्छा लगता है, जो चीज़ से आप फ्री महसूस करते हैं वो कीजिए। देन आपके लिए जो चीज़ मेंटल इशू क्रिएट करने के लिए थोड़ा बहुत कार्ड निकल के आया कि हो सकता है मेंटल प्रेशर के वजह से, वो चीज़ भी आपको नहीं होगा। और जो एनर्जी में बोला था कि बैलेंस है, बैलेंस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, वो भी क्रिएट हो जाएगा, ताकि आगे चल के आप जो भी डिसीजन ले, उस वो डिसीजन अच्छा हो, इसका फ़र्क आपके डिसीजन मेकिंग पावर में ना पड़े। ठीक है, तो ध्यान रखिए इस बात का। जिद मत कीजिए और अवॉइड मत कीजिए, बैलेंसिंग पावर में रहिए। चलिए अब देखेंगे आपकी एजुकेशन। जो लोग एजुकेशन से जुड़ा है, एग्ज़ाम दे रहे हैं, कुछ चीज़ का वेट कर रहे हैं करियर के लिए, या रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, चाहते हैं कुछ एडमिशन लेना, फॉर्म फिलअप करना, उनके लिए, उन कर्क राशि वालों के लिए क्या निकल के आ रहा है अप्रैल का महीना में। अप्रैल का महीने में जो लोग रिज़ल्ट या एडमिशन के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए थोड़ा ज़्यादा मुश्किल रह सकता है। अगर आपके सामने कोई एडमिशन, बड़ा सा एडमिशन है जो आगे चल के आपके करियर डिसाइड करेगा, तो मैं बोलूँगी आप जल्दबाजी मत कीजिए। हो सके तो 15 अप्रैल के बाद बड़ा कोई डिसीजन आप लीजिए, ताकि आपका डिसीजन उतना ठीक हो और आपका माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो सकता है, या माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो सकता है, दूसरे चीज़ों पे आपका माइंड थोड़ा जा सकता है। कोई बाहर की प्रोवोकेशन हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ हो सकता है जो आपके लिए नया हो। हाँ, जैसे मोबाइल देखना, या वो दोस्तों के साथ ज़्यादा पार्टियाँ करना, या कोई भी ऐसी चीज़ जो इस उम्र में जहाँ पे आपको करियर पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, वहाँ से, उस गोल से आपको थोड़ा सा माइंड को इधर उधर कर दे, तो वो चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, आपका विश फुलफिलमेंट दिखा रहा है। अगर आप कोई चीज़ पे अड़ गए कि हाँ मुझे यहीं पे एडमिशन लेना है, यही कोर्स करना है, यही ट्रेनिंग में मुझे भर्ती होना है और यही एग्ज़ाम देना है, ऐसे अगर अड़ गए तो वहाँ से आपको कोई नहीं निकाल पाएगा, और वो विश आपका फुलफिल भी होगा। टाइम लग सकता है, एक एग्ज़ाम पे नहीं हुआ तो दो एग्ज़ाम, सेकेंड टाइम आपका वो एग्ज़ाम क्लिक हो सकता है, लेकिन आपकी डेडिकेशन यहाँ पे काम करे। अगर आप डेडिकेटेड है तो आपको उस हिसाब से रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आपकी माइंड इधर उधर गया, कुछ ऐसे गलत डिसीजन आपने ले लिया, तो उसके हिसाब से आपकी करियर वाइज जो गोल आपने सेट किया, उसकी टाइम लिमिट बढ़ सकता है। ठीक है, चीज़ें और थोड़ा डिले हो सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 5th हाउस आपका जो है वो एडुकेशन को मैनेज करता है। कुंडली का 5th हाउस जो होता है, उसका मालिक आपका होता है मंगल, और मंगल की प्लेसिंग क्या है अप्रैल में, पूरा अप्रैल मंगल आपके 12 हाउस में रहने वाला है, और 12 हाउस उतना अच्छा नहीं होता है, थोड़ा स्ट्रगल बढ़ा देता है। तब थोड़ा वो एग्रेशन, थोड़ा चीज़ों को उलट पुलट कर देना, कंसंट्रेट पावर में कमी हो जाना, या तो गुस्सा इतना बड़ा, छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ाहट, बड़ों का बात नहीं मानना, एग्रेशन, मतलब मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ वही सही है। तो एडुकेशन में जब भी करियर की बात आती है, एक एडवाइस की बात आती है, बड़े जो एक्सपीरियंस है या जो बड़े बोलते हैं, उसको थोड़ा सुनने की भी ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा।
और अगर अब कोई बड़ा डिसीजन ले रहे हैं जैसे कि एडमिशन कहीं पे बाहर जाके पढ़ाई, तो 15 अप्रैल के बाद हो सके तो उसको टाल दीजिए। हैं, सबसे बढ़िया बात है कि आप अप्रैल मई में ले तो बढ़िया है आपके लिए। अगर वो नहीं हो सकता कि मई में लेंगे तो डिले हो जाएंगे, ऐसा कुछ होगा तो आप कोशिश कीजिए कि 15 अप्रैल के बाद कोई डिसीजन ले। ठीक है, लेकिन आप जिस पे बहुत डेडिकेशन देंगे और एकदम अड़ जाएंगे मुझे ये करना है, ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो वो क्रैक ज़रूर होगा। विश फुलफिलमेंट का कार्ड भी आ गया है। ठीक है, तो चिंता मत कीजिए, सिर्फ अपने पे फोकस कीजिए कि क्या मेरे लिए अभी प्रायोरिटाइज है, कौन सी चीज़ मुझे ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए इस टाइम और कौन सी चीज़ को नहीं देनी चाहिए। चलिए अब देखते हैं कैंसर को, कर्क राशि के लिए उनकी लव लाइफ कैसे होने वाला है अप्रैल में। लव लाइफ ऑफ कैंसरियन इन अप्रैल 2023। ओके, लव लाइफ पे आप बहुत सारे लोगों के लिए नया पाथ या नया अप्रोच दिखाई दे रहा है, नई शुरुआत दिखाई दे रहा है। मे भी हो सकता है आप लोगों की लाइफ में पहला प्यार, कोई आके आपको प्रपोज किया या आप उसको प्रपोज किया, हो सकता है कोई नया पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है। ठीक है, और इसी वजह से मुझे लग रहा है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनका माइंड थोड़ा सा इसी वजह से इधर उधर जा भी सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं, सभी का ये स्ट्रेस सभी ने पार किया है तो होता है, लेकिन बैलेंस कीजिए दोनों को। अगर ऐसे कोई चीज़ हो रहा है, एक तरफ आपका एग्ज़ाम है, एक तरफ लव लाइफ भी आपको बुलावा दे रहा है या नया लव की शुरुआत हो रही है, तो बैलेंस करना सीखिए। ठीक है, और जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो उन लोगों को बहुत केयरफुल रहना है। कैसे रहना है, ओवर थिंक नहीं करनी है, चीज़ों को हमेशा इमोशनली नहीं सोचनी है, गिव अप नहीं करना है। सबसे बड़ी बात, अगर आप गिव अप कर रहे हैं अपनी रिलेशनशिप के ऊपर तो वो रिलेशन आगे चल ही नहीं पाएगा। अगर आप एफर्ट डालना ही नहीं चाहते हैं तो वो रिलेशनशिप कैसे चलेगा। ठीक है, आप चाहते हैं कि आपका फैमिली लाइफ अच्छा हो, आप कुछ ऑफर करे, कोई आपके लिए केयर करे, आपको रिस्पेक्ट करे, आपको वही प्यार दे जो आप डिज़र्व करते हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से नहीं देना चाहते या आप अपने तरफ से आगे आना नहीं चाहते, आप पूरी तरह से अपने पार्टनर को एक्सप्रेस नहीं करना चाहते अपने फीलिंग्स, तो सामने वाला हर टाइम अंतर्जामी नहीं होता है। कभी ना कभी आपको एक्सप्रेस करना पड़ता है जो आपके मन में है, पॉजिटिविटी के साथ। ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि जो भी आपके मन में है झगड़ा करके कन्फ्रंट करके हमेशा आप लोग जब भी मिले एक दूसरे के साथ छोटी छोटी बातों पे झगड़ा कर दे, आर्गुमेंट कर दे, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। अगर कोई बात है जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, जो आपकी रिलेशनशिप को हैम्पर कर रहा है, अंदर अंदर रखने से, अंदर अंदर चीज़ों को लेके घुटने से कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, आपको एक्सप्रेस करना चाहिए, दैट टाइम यू शुड बी एक्सप्रेसिव। ठीक है, तो आपको आपके पार्टनर के साथ अच्छे से अपने बानी पे कंट्रोल रख के भी आप चीज़ों को समझा सकते हैं। बहुत बुरी बात भी अगर हम सही तरीके से प्रेजेंट करें तो सामने वाले को समझ में आ जाता है कहाँ अगर उनकी गलती भी है, आप बोलेंगे अरे उनकी गलती है, मैं उनको गलती भी ना गिनाऊँ, ज़रूर गिनाइए, लेकिन एक प्रोसेस होता है गिनवाने का। आप बहुत रूडली बोलेंगे, उनकी गलती नहीं मानेंगी, तब लगेगा ये तो ऐसे ही बात करता है, मैं ही सही हूँ। लेकिन अब उसी चीज़ को अगर शुगर कोट करके सही तरीके से आप बोलेंगे, एक्सप्रेस करेंगे सही तरीके से, तो सामने वाले को ये भी पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे मैं गलत थी या था,
हाँ यहाँ पे मुझे थोड़ा मेरे एटीट्यूड या मेरे काम का तरीका या बोलने का तरीका जो भी हो वो थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत थी। तो वो भी एक स्टेप आगे आएगा, आप भी एक स्टेप आगे आओगे, तब जाके आपकी रिलेशनशिप अच्छे से ग्रो करके। रिलेशनशिप के लिए कभी भी कोई एक पर्सन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, ये दो तरफा मामला है, ठीक है ना। तो दोनों को सेम ना हो, इक्वल रिस्पेक्ट के साथ एफर्ट तो डालनी है, और ऑब्वियसली वो पॉजिटिव एफर्ट डालना पड़ेगा, ठीक है। जितना आप नेगेटिव होंगे उतना आपकी रिलेशनशिप भी नेगेटिव होगा, उतना जो ब्लेसिंग आ रहा है, जो चीज़ सॉर्ट आउट होने का चांसेस है, वो फिर से और ज़्यादा बड़ा तूफान क्रिएट कर सकता है। तो केयरफुल रहिए, पॉजिटिव टॉक कीजिए, और अपने ईगो को कंट्रोल में रखिए, ओवरथिंक मत कीजिए, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश पे ज़्यादा फोकस दीजिए। ये नहीं कि कौन गलत था, कौन सही था, कौन गलत था, ब्लेम गेम बिल्कुल नहीं, ठीक है। और बहुत लोगों के लिए नया लाभ आ रहा है, खुशी का माहौल है, आप लोग बहुत हैप्पी 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 फील करेंगे, अच्छा लगेगा, आपकी ऊर्जा अच्छी होगी, और चीज़ों को देखने का नज़रिया भी बहुत लोगों के लिए चेंज हो सकता है अप्रैल में, ठीक है, इन लव लाइफ। चलिए अब देखते हैं जो लोग मैरिड है। ये तो गया जो लोग रिलेशनशिप में है, और जो लोग अभी तक कोई रिलेशन नहीं है उनके लिए ये तो कुछ ना कुछ आ ही रहा है नया, कोई पर्सन। चलिए अब देखते हैं आपकी मैरिड लाइफ कैसे रहने वाली है। बहुत सारा जय माता दी। चलिए देखते हैं आपकी मैरिड लाइफ। स्टेबिलिटी, आपको आपके पार्टनर के साथ एक स्टेबल रिलेशन या स्टेबिलिटी पे काम करना चाहिए। आपके अंदर मुझे लग रहा है कि पेशेंस की बहुत कमी हो सकती है। आप अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ छोटी छोटी बातों पे आर्गू कर सकते हैं, चीज़ों को सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते। अगर आपके पार्टनर आपसे कुछ चीज़ों का क्लैरिफिकेशन मांगे तो इस टाइम आप बहुत ज़्यादा ऐसे मूड में रह सकते हैं कि मुझे नहीं बताना, मुझे ये करना था, मैंने कर दिया, मुझे नहीं बताना, ठीक है। ऐसे भी हो सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अब स्ट्रेट फॉरवर्डली ऐसे नेगेटिविटी या नेगेटिवली टॉक कर सकते हैं, तो जो चीज़ शायद आपकी मैरिड लाइफ को थोड़ा सा इम्बैलेंस कर दे। तो पेशेंस रखिए, बोलने से पहले सोचिए क्या बोलने वाला है, क्या करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन कुछ रिलेशनशिप ऐसे भी रहेंगे मैरिड लाइफ में जहाँ पे आपको दिखाई देगा कि आप या तो आपके पर्सन, आपके पार्टनर, ठीक है, लाइफ पार्टनर चीज़ों को ज़्यादा समझ रहे हैं। मतलब या तो आप एक ना समझ और एक समझदार, ऐसे भी हो सकता है कि एक बहुत अच्छे से चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, बहुत अच्छे से उनको पता चल जा रहा है कि इंट्यूटिव पावर से उनको पता चल जाता है कि ये बोलूँगा या बोलूँगी तो खराब हो जाएगा, मुझे ऐसे बोलना चाहिए। तो इस वजह से एक बैलेंस भी आपको दिखाई देगा। ये नहीं है कि झगड़ा ही हो रहा है, सेपरेशन में चले गए, डिवोर्स के बारे में सोच रहे, ऐसे नहीं बोल रही हूँ। एक बैलेंस भी दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान इस बात का रहना चाहिए कि आप ओवर प्रोटेक्टिव या ओवर पॉसेसिव ना हो जाए अपने रिलेशनशिप को लेके। रिलेशनशिप में प्रैक्टिकलिटी, ज़्यादातर जो लोग मैरिड है उस रिलेशनशिप में प्रैक्टिकलिटी बहुत ज़रूरी होता है। चीज़ों को प्रैक्टिकल एंगल से सोचिए कि सामने वाला क्या बोल रहा है, वो सुनने से पहले ही अगर आप जजमेंटल हो जाए कि नहीं वो जो बोलेगा या बोलेगी वो गलत ही बोलेगा, मुझे मानना ही नहीं है, मुझे सुनना ही नहीं है, अरे सुन तो लीजिए,
पहले सुन लीजिए, फिर उसको एनालाइज कीजिए। अगर आपको तब जाके लगे कि ही और शी इज़ राइट, देन उनकी तरफ वो जो बोल रहे हैं वैसे करिए। और अगर तब जाके एनालाइज करने के बाद भी आपको लगे नहीं ये मानने लायक नहीं है, तो तब मत मानिए, लेकिन पहले ही जजमेंट पास मत कीजिए। डिस्कशन इज़ द की सक्सेस ऑफ अ मैरिड लाइफ। डिस्कस कीजिए अपने पार्टनर के साथ। डिस्कशन नहीं करेंगे, वही रुक जाती है बात, वही एक एरोगेंस आ जाता है, एक ईगो आ जाता है आप दोनों के बीच में, और वही चीज़ खराब कर देती है। आप देखेंगे जो लोग अगर ये गाइडेंस सुन के या अंदर से आवाज़ आ रही कि मुझे डिस्कशन करना चाहिए मुझे लाइफ पार्टनर के साथ, उनकी लाइफ या सॉरी उनकी मैरिड लाइफ धीरे 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 पटरी पे आ जाएगा। धीरे धीरे आपको लगेगा कि एक सेलिब्रेशन की मूड आ रहे, हम एक साथ फिर से वो क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कुछ चीज़ों में हम एक साथ मिलके डिस्कस करके बात किया तो वो चीज़ सॉर्ट आउट हो गया। या कुछ मान लीजिए कुछ अच्छे चीज़ आपके घर में हो गया, कुछ आपने खरीद लिया अपने फैमिली के लिए, या कोई पूजा पाठ ऐसे कुछ हुआ जिससे आपकी आत्मा को भी शांति मिली। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ का ध्यान थोड़ा रखना चाहिए। जजमेंटल मत होइए, सुनिए समझिए परखिए फिर बात कीजिए। ठीक है। क्योंकि इस टाइम थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा होगा कि स्ट्रगल ही स्ट्रगल है, क्योंकि शनि का ढैया चल रहा है। शनि 7th हाउस ही होता है मैरिट का, तो शनिदेव अभी 7th हाउस के मालिक अभी 8th हाउस में है, तो थोड़ा स्ट्रगल रहेगा, थोड़ा चीज़ कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन लास्ट तक जाके नहीं होगा। अगर आपकी आपकी अप्रोच अच्छी है, आपकी इंटेंशन सही रहेगा और आपकी बैलेंसिंग एनर्जी सही रख पाएंगे, तो चीज़ें बहुत ख़राब नहीं होगा। ये सेटिस्फेक्शन भी मैं आपको देती हूँ कि चीज़ें बहुत ख़राब नहीं होगा अगर आप तीनों का ध्यान रखें तो। चलिए अब देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, आपकी डेस्टिनी। भाग्य का साथ मिलेगा या नहीं मिलेगा, बहुत कुछ भाग्य के ऊपर भी निर्भर करता है। अब जितना भी काम कर ले, काम के बिना जैसे नहीं होता है कुछ भी, भाग्य का बिना भी नहीं होता है, तो दोनों का होना ज़रूरी है, डेडिकेशन एंड डेस्टिनी। चलिए देखते हैं। शुरुआत के टाइम पे अप्रैल जैसे ही शुरू होगा तब कोई ज़्यादा स्ट्रगल आपका हो सकता है कि चीज़ें ठीक से नहीं हो रहा है, करने जाओ तो वो ख़राब हो रहा है या कंप्लीट नहीं कर पा रहे, एकदम कंप्लीशन की एकदम थ्रेशोल्ड पे आके आपका काम रुक गया, ये भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही 15 अप्रैल आएगा उसके बाद से देखेंगे आप चीज़ें धीरे 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 सॉर्ट आउट होना शुरू कर रहा है, आपको आपके भाग्य का साथ मिलना शुरू कर रहा है। ठीक है, कुछ चीज़ों पे आप देखेंगे आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वो चीज़ आपको लगा था कि बहुत कोशिश करेंगे फिर जाके ये चीज़ सॉल्व होगा, लेकिन अचानक से आपने देखा कि वो पलक झपकते ही ऐसे ही सॉल्व हो गया, किसी के माध्यम से या कोई ऐसा घटना घटा कि आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। क्योंकि देखिए भाग्य का मालिक आपका जुपिटर है, और 22 अप्रैल के बाद जुपिटर चेंज हो रहा है, अपना राशि परिवर्तन कर रहा है, और उस टाइम उनकी पोजीशन बहुत अच्छा है, आपके 10th हाउस में आने वाला है। उसके बाद से देखेंगे मेनली आप 15 से ही आपको पता चल जाएगा, और ज़्यादा जो ग्रो है वो 22 के बाद से आपको दिखाई दे देगा, जब आपकी जुपिटर बृहस्पति का पोजीशन अच्छा हो जाएगा और वो आपकी भाग्य की घर में भाग्य के ऊपर करियर के ऊपर फोकस रहेंगे और बहुत अच्छी पोजीशन में रहेंगे। ठीक है, तो चेंज दिखाई देगा। आप चीज़ों को मान लीजिए बहुत साल से एक ही तरीके से आप एटीट्यूड लेके करे जा रहे थे, उसमें आपको ग्रोथ नहीं आ रहा था। आप अपनी एटीट्यूड को चेंज किया, आप अपने काम करने के तरीका को चेंज किया, आप किसी और जगह पे इन्वेस्ट किया,
कोई हट के आउट ऑफ द बॉक्स जाके आप सोच के वहाँ पे बोला चलो वो भी कर, ये भी सोच के देखते देखते कुछ होता है कि नहीं। तो कुछ नया चीज़ पे भी आप सोच सकते हैं चीज़ों को कि हाँ चलो एक ही काम करते करते बोर हो गए हो, मे भी हो सकता है जॉब चेंज के बारे में सोचे, नए बिजनेस के बारे में सोचे, या जो बिजनेस एग्जिस्टेंस है उसके ऊपर आप नया कुछ प्रोडक्ट, नया कुछ सेक्टर ऐड ऑन भी कर सकते हैं। तो नया कुछ, मुझे लग रहा है अप्रैल में आप कोई नया चीज़ सोचने में है, कुछ नए तरीके से अपनी ज़िंदगी को देखने वाले हैं। दैट इज़ गुड, दैट इज़ वेरी गुड। अब देखते हैं आपकी जॉब लाइफ, जॉब एंड बिजनेस। जॉब ठीक रहेगा, थोड़ा पॉलिटिक्स से बचिए, लोगों से कॉन्फ्रंटेशन से बचिए। लोग आपको उस्का सकते हैं, आपको पोक कर सकते हैं कि ये, तो उससे बचिए। अब क्विक मतलब बहुत जल्दी गुस्सा मत कर दीजिए। वो लोग चाहेंगे कि आप रिएक्ट करो, बहुत लोग होंगे जो जलेंगे आपके सिचुएशन से, या आप कुछ अच्छे कर रहे तो वो नहीं चाहेंगे कि आप कुछ करें, आपको पोक कर सकते हैं। आपके पीछे कुछ बोला और आपने सुन लिया और अपने को तुरंत रिएक्ट कर दिया, वो आपके लिए सही नहीं। जो बोलना है बोले, वो आपके पीछे लोग नहीं बोलेंगे तो ये कोई बात ही नहीं हुआ। लोग पीछे नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे, बोलने दीजिए, ठीक है। अगर कोई आपको सामने से आके कुछ बोले तब आप अपना पक्ष रखिए। अगर पीछे कोई बात हो रहा है, थर्ड कोई आके आपको वो बात बोल के उसकाने की कोशिश कर रहा है, आपको प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है, तो उससे बचिए, ठीक है। नया कोई ऑफ़र मिल सकता है आपको, आप खुद भी जॉब चेंज करने के बारे में सोच सकते हैं कि मेरा ग्रोथ रुक गया है, अब मुझे कोई और अच्छा, जैसे मैं बोला भाग्य की बोलने के टाइम, नया कुछ करना चाहिए। इसमें मुझे जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा है, वर्क सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा है, तो मुझे और थोड़ा सा अपने ग्रोथ पे फोकस करना चाहिए, ताकि और मैं अच्छे अपने आप को और निखार पाऊँ और अप्रिसिएशन और ज़्यादा मिले, ठीक है। बिजनेस अच्छा रहने वाला है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने टाइम आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बड़ा इन्वेस्टमेंट अप्रैल में ना हो तो बेहतर है, छोटा छोटा कर सकते हैं, जिस पे आपको ये फोकस करना है कि जितना मैं करूँ मेरा लॉसेस ना हो, मेरा पैसा पूरी तरह से डूब ना जाए, न्यूट्रल रहे चलेगा, ठीक है। अप्रैल में अगर आपका प्रॉफिट लॉस का बैलेंस न्यूट्रल रहता है, इट्स ओके, टोटली ओके। लेकिन प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लॉसेस ही हो रहा है, तब आपको आपकी जो इंट्यूशन पावर है उसको बढ़ा दीजिए और सोचिए क्या करना चाहिए। सेविंग्स पे फोकस कीजिए, बहुत सारा खर्चा भी हो सकता है किसी न किसी तरीके से। मान लीजिए अचानक से कोई खर्चा हो सकता है, जैसे आपने सोचा नहीं था, कोई बड़ा चीज़ खरीदना पड़ा आपको, या कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ा, या कहीं जाने का प्रोग्राम बन गया अचानक से, तो सेविंग्स में ध्यान दीजिए। और जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये नहीं है, कोई अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है, मेनली अगर आपके बिजनेस पार्टनरशिप में है या आप नया पार्टनर ऐड ऑन करना चाहते, किसी और से मिलके आप पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको डिसीशन एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार आप रीचेक कीजिए, फिर जाके आप उसमें मोहर लगाइए, ठीक है। तो आई होप मैंने सारे सेक्टर अच्छे से कवर कर लिया है आपका। तो आपको अगर ये रीडिंग अच्छी लगे, गाइडेंस अच्छी लगे, तो ज़रूर कमेंट में बताइए। हमारे लिए जो भी हम वीडियो बनाते हैं, जब कमेंट आता है हमें मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। कोई सजेशन हो, कुछ भी बोलना हो, नेगेटिव पॉजिटिव सब वेलकम है, आप लोग कमेंट तो कीजिए। और अगर रीडिंग को अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे, नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है, जो भी मैं बोल रही हूँ उससे किसी भी तरह से आपका रिजोनेट नहीं हो रहा है, या आपका स्टकनेस और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तब मुझे लगता है आप किसी से भी एक पर्सनल या प्रोफेशनल कोई भी एक सेशन या गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, ज़िंदगी में जो भी मुसीबतें हैं उसका डट का सामना कीजिए। जय श्री कृष्ण।